हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे सम्मिश्र संख्या का। तो इस सम्मिश्र संख्या में पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा, उसके बाद सम शुरू करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज है, इसमें किसकी बात होगी? मापांक की, कोणांक की और ध्रुवीय रूप की। तो इस एक्सरसाइज में ये तीनों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी डिटेल। तो ये होता है, ये अभी तक हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम लोग कार्तीय तल बोलते थे। ये एक्स एक्स डैश होता था, ये वाई वाई डैश हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कार्तीय तल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम ध्रुवीय तल बोलेंगे। ध्रुवीय तल, ध्रुवीय तल बोल देंगे, या फिर इसको हम सम्मिश्र तल भी बोल सकते हैं। सम्मिश्र तल, या फिर और क्या बोल सकते हैं? आर्गंड तल, ये बोला जाएगा इनको। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता था? जैसे हम लोग कोई पॉइंट जैसे रखते थे, मान लो 3,4, तो यहाँ पर आएगा। तो इसी टाइप से यहाँ 3,4 है, तो यही बिंदु होगा, बट इसको सम्मिश्र संख्या में लिखेंगे। ये हमने पता था, तो ये एक्स वाला और ये वाई वाला पार्ट होता था। मीन्स एक्स वाई में कोई बिंदु होगा। यहाँ पर इस बिंदु को बाई चांस अगर हम पी लेट करें, और तो इस बिंदु को हम लोग सम्मिश्र संख्या में क्या लिखेंगे? अगर एक्स वाई के फॉर्म में होता है, हमें पता है कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि जेड सम्मिश्र संख्या होती है। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी देखनी है। इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे x है, तो ये x वास्तविक भाग हो गया, ये y है मतलब ये काल्पनिक भाग हो गया। तो यहाँ पर भी यही है, जो x है मतलब 3,4, ऐसे x, y, इसी टाइप से x प्लस आई वाई। इसका मतलब इसी टाइप से अगर हम इस बिंदु के लिए हम लोग z की वैल्यू सम्मिश्र संख्या बनाते हैं, तो क्या आएगा? 3 + का 4i, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि बोल देगा कि इसको ध्रुवीय तल में निरूपित करो, या सम्मिश्र तल में दिखाओ, या फिर आर्गंड तल में दिखाओ इस सम्मिश्र संख्या को, तो हम ऐसे लिख देंगे। मतलब जो भी चिन्ह होगा उसी के अकॉर्डिंग ये बिंदु शो कर देंगे। अब जैसे कि कोई सम्मिश्र संख्या अगर दी होगी एक्स प्लस आई वाई, उसका हमें मापांक या कोणांक निकालना, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये वास्तविक भाग होता है, वास्तविक भाग, ये होता है काल्पनिक भाग। इसको हम लोग वास्तविक को हम आर ई लिख सकते हैं। आर ई मतलब रियल पार्ट, तो आर ई जेड मतलब कि रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कि जेड का सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट। और ऐसे ही कहीं पर अगर आई एम लिखा रहा है, हमें आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब सम्मिश्र संख्या का ये इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग है, ये वास्तविक भाग है। यही पूरा बन जाता है जेड वाल। अब यहाँ पर मापांक की बात करते हैं। मापांक क्या होगा? मापांक को हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉड। तो मॉड में लगा देंगे, तो इसका हम जैसे जेड बराबर ये है, इसका मॉड निकालना, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, और ये वास्तविक भाग का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस काल्पनिक भाग मतलब आई का गुणांक, तो ये वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा मापांक। और कोणांक की बात करें तो कोणांक क्या हो जाएगा? कोणांक कोणांक जैसे कि मुख्य कोणांक को हम लोग, ये कोणांक मतलब थीटा वैल्यू होती है। थीटा ये किससे शो किया जाता है? ये 10 से मान लिया जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? मतलब काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, मीन्स y/z ले लिया जाता है। मतलब ये हो जाएगा कोण, मतलब कोण निकालना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, मतलब 10 से जो मान आ जाए वही है कोण। और ये है मॉड, मतलब कि ये मापांक है हमारा, मापांक। इसको चलिए चलते हैं चित्र में देख लेते हैं आखिर ये आता कैसे है, मापांक और कोणांक। तो ये है एक सम्मिश्र तल। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर कोई बिंदु P x, y स्थित है, अगर इसकी हम सम्मिश्र संख्या लेके, तो बाई चांस है एक्स प्लस आई वाई, यही मान लेते हैं जेड सम्मिश्र संख्या, तो इसके लिए ये P बिंदु बन जाएगा। अगर हम यहाँ मूल बिंदु से हम इसको दूरी नापें, ये, तो ये दूरी कैसे निकलेगी? अगर हम इस पे लंब डाल दें ऐसे, तो हमें पता है पहले एक्स अक्ष में चले गए दूरी होती है, फिर वाई अक्ष में चले गए दूरी होती है। इसका मतलब कि ये एक्स है,
ये y है। तो यहाँ पर यही जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालेंगे तो वही हमें पता है, ये लंब है, ये 90 डिग्री होता है, लंब है, आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और ये अंडर रूट कर्ण ऐसे निकलेगा। तो ये जो कर्ण हो जाता है यही मॉड ऑफ जेड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मूल बिंदु से जो दूरी मापी जाती है समित संख्या की वही क्या होती है, मापांक होती है। तो यहीं से ही सारी दूरी निकल आती है, मतलब यही है OP बराबर, मतलब OP डिस्टेंस है और वो ध्यान रखिएगा मॉड में होगा, मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन्स मॉड ऑफ जेड मीन्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RE ऑफ जेड का होल ऑफ स्क्वायर, या हिंदी में लिख दें वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस का काल्पनिक भाग का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम इसको कोण थीटा मान लें और यहाँ से अगर हम बाय चांस इसको थीटा है कोण, क्योंकि लंब आधार ही हमें एक्स वाई पता है, तो लंब आधार में अगर हम tan थीटा निकाल लेते हैं यहीं से तो क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि यहाँ से कोई बिंदु y बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x हो जाती है। तो यही होता है हमारा कोणांक। ये हो जाएगा कोणांक और ये हो जाएगा मापांक। अब ये पहला सवाल दिया है z बराबर -1 माइनस का i√3, इसका हमें मापांक और कोणांक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको x प्लस i y के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस का √3 और बाई चांस i यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में टूट गया। अब हमें मापांक निकालना है, मापांक। तो मॉड ऑफ जेड क्या आता है, हमें पता है अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस का काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आएगा 3। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, जब 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2। यही है मॉड ऑफ जेड, मतलब मापांक ये। तो ये मापांक आ गया। अब इसी टाइप का इसका क्या निकालना, कोणांक। तो हम कोणांक भी यहीं सामने देख ले रहे हैं, कोणांक। तो कोणांक कैसे निकालेंगे, तो अब कोणांक कैसे निकालेंगे, तो कोणांक हमें पता थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो यहाँ x y की वैल्यू मतलब ये काल्पनिक भाग होती है, थीटा बराबर tan इनवर्स ये काल्पनिक भाग मतलब माइनस का √3 बटे वास्तविक भाग मतलब माइनस का 1। तो थीटा बराबर क्या होगा, अगर बाई चांस इसको हम कैंसिल कर दें तो tan इनवर्स क्या आएगा, √3 अपॉन 1 मतलब √3 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू किस में होती है, वही हम इसका थीटा एंगल निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर ये √3 है, तो √3 किस में वैल्यू होती है, हमें पता है √3 10 में 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 60 की वैल्यू, अब ये देखेंगे चूँकि यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस है, इसका मतलब 33/4 में है, तो 60 की वैल्यू होती है। तो 60 की वैल्यू यहाँ देखिए प्लस है, तो 10 में प्लस कहाँ मिलता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन कॉस 10 मतलब यहाँ 10 पॉजिटिव मिलता है, मतलब 180 प्लस हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये माइनस माइनस तीसरे चतुर्थांश में यहीं पर ही मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लेना। अगर आप लोगों ने ये त्रिकोणमितीय मान निकालने की वीडियो नहीं देखी मेरी, तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो, जिससे मान निकल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, थीटा बराबर ये यहाँ पर हम ये लिखेंगे क्योंकि ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, यहाँ 10 लिख देंगे और फिर लिखेंगे tan 180 + 60। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, tan इनवर्स 10 और 180 मतलब क्या कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं, प्लस का 60 को हम लोग π/3 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर 3π आएगा, मीन्स 3π प्लस का π/3, और या तो हम tan इनवर्स से 10 कैंसिल कर दें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आएगी 4π/3, और यहाँ हमारे पास है tan इनवर्स, अब दिख रहा है, तो यहाँ से ये आया है, इसकी हमने वैल्यू लिख दी है, फिर tan इनवर्स 10 और यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स 10
मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4π/3। यही हमारा क्या है कोणांक और इधर निकल चुका है मापांक। अब ये अगला सवाल है z बराबर √3 + i। तो इसको भी हम पहले x + i में कन्वर्ट कर लेंगे। तो √3 प्लस का यहाँ लिख दे रहे हैं 1 × में i। तो ये x + i के फॉर्म में टूट गया। इसका हमें मापांक निकालना है। तो मापांक z कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ z। तो यहाँ पर अंडर माइनस का √3 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का यहाँ 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या आएगा अंडर वही 3 प्लस का 1 मतलब कि वही 4 और वही यहाँ पर 2 मतलब मॉड ऑफ z वही आएगा जो भी पिछले सम्स में आया था। अब कोणांक की बात कर लेते हैं। कोणांक थीटा बराबर कैसे निकलेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स वही y/x। यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है और अपॉन x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का √3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस अगर ऊपर भेज दें तो थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स यहाँ पर माइनस का 1/√3। तो ये 10 माइनस वैल्यू 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर आप सभी को पता है tan इनवर्स हाई स्कूल में सॉल्व भी किया होगा। यह है 10 किसकी वैल्यू, ये है 10, इसको अगर यहाँ कट करें ये 30 की वैल्यू है। अब ने जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमें ये वैल्यू देखनी है माइनस मान कहाँ मिलता है। 1/√3 तो 10 30 की वैल्यू होती है, माइनस मान कहाँ मिलता है, तो 10 में माइनस मान दूसरे में मिलेगा। तो यहाँ पर 180 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 10 यहाँ पर है पाई और इसको लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5π माइनस का π/6। और ये जैसे नोट है वैसे नोट कर देंगे। tan इनवर्स 10 ये थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4π/6। यही इसका आंसर है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने यहीं पर क्यों देखा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस मान अगर हम देख लेते हैं 10 में माइनस मान यहाँ भी मिलता है -10 और 10 में माइनस मान यहाँ भी मिलता है। हमने यही वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जो हमें z की वैल्यू दी गई थी माइनस का √3 प्लस का 1 आई दिया था। मतलब ये है माइनस x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में। माइनस प्लस हमारा यहीं पर मिलता है माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिया है। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है इसलिए मैं आगे के सम्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।